गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सभी मैथ, आप सभी जानते हैं मैथ आर एस अग्रवाल की कंटिन्यू कराई जा रही है। आर एस अग्रवाल की मैथ क्लास 7 की एक्सरसाइज 15A। इसके पहले की बच्चों वीडियो में आप सभी को ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स एक्सेट्रा आपको समझाया जा चुका था, और इसी के रेफरेंस में आज हम 15A से कुछ क्वेश्चंस कवर करने चल रहे हैं बच्चों। तो चूँकि इसके पहले हम पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को कक्षाएं करा रहे थे, लेकिन बेटा यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन की बात है, इसलिए हमें आप लोगों को बोर्ड के थ्रू कराना पड़ रहा है। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 1, in triangle ABC, if angle A is equal to 72 degree, angle B is equal to 63 degree, then find angle C। देखिए बच्चों, इसको बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो हम फिगर फॉर्मेट कर सकते हैं, और सेकंड है हम बिना फिगर फॉर्मेट किए भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन में कुछ चीज़ें जो हमें पहले पढ़ाई जा चुकी हैं, बताई जा चुकी हैं, उन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। क्या सॉल्यूशन लिखेंगे? सिंस we know that the sum of all angles of triangle is equal to 180 degree, and one triangle has three angles. Angle A is so angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Is that clear बच्चों? Angle A is equal to 72 degree given, angle B 63 degree is given, and angle C is being asked 180 degree. Angle C is equal to 180 degree minus 72 plus 63 degree. Okay, now वन 80 डिग्री माइनस 72 प्लस 63 करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा, ये 72 प्लस 63 कितना हो जाएगा? 3 and 2 हो जाएंगे 5 आपके, एंड 7 and 6 हो जाएगा आपका टोटल 135 डिग्री। इस प्रकार से एंगल सी की वैल्यू की टोटल बन जाएगी 10 माइनस 5 का 5 डिग्री एंड 7 माइनस 3 का 4 डिग्री। इट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू 45। ये बच्चों ध्यान से देख लेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो जल्दी से आप सभी वीडियो को पॉज कर लेंगे बच्चों, इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम एंगल क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल DEF, एंगल E इज गिवन 105 डिग्री, एंगल F इज इक्वल टू गिवन 40 डिग्री, एंड एंगल D इज बीइंग आस्क्ड। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे हमें क्या क्या दिया गया है। तो बच्चों हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है एंगल E इज इक्वल टू 105 डिग्री, 105 डिग्री, एंड एंगल F इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये क्या है बच्चों? गिवन है, एंड एंगल D इज बीइंग आस्क्ड। हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट द, लाइन बच्चों आपको हर बार बनानी होगी, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल E मीन्स एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D इज बीइंग आस्क्ड, एंगल D को सेम वैल्यू रहने दीजिए, एंगल A की वैल्यू पुटअप करिए 105 डिग्री, एंड एंगल F की वैल्यू पुटअप करिए 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री प्लस
40 डिग्री। ओके, नाउ एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये टोटल आप करेंगे 145 डिग्री। तो एंगल डी जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका टोटल मिलेगा आपको 10 माइनस 5 आपका 5 डिग्री हो जाएगा। ये वजह से माइनस 4 आपका 3 डिग्री एंड 35 डिग्री इज द आंसर। अब एंगल डी पता चल चुका है बच्चों। ये देखिए एंगल डी 35 डिग्री। ओके, नाउ जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3, आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 को अपने से कर लेंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 की, तो जल्दी से इसको नोट करिए एंड क्वेश्चन नंबर 3 को आपको वाइज सेल्फ करना होगा। चलिए, इतना कर लिए हैं सभी लोग, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, अगर नहीं किया होगा बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम इसको इरेज कर रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 बार नोट कर दे रहे हैं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स इज गिवन 90 डिग्री, एंगल जेड इज गिवन 48 डिग्री एंड इसको नोट कर लेंगे गिवन, एंड एंगल वाई इज बीइंग आस्क्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल वाई? यू हैव टू फाइंड आउट इन क्वेश्चन नंबर 3। नाउ let us talk about question number 4. Get ready for question number 4. Yes, everyone. Now question number 4. First read the question carefully. Find the angles of a triangle. Find the angles of a triangle which are in the ratio of 4, 3 and 2. कर रहे हैं एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है, कोई एक एंगल नहीं, आपको सारे एंगल्स माने कि ट्रायंगल के 1, 2, 3 एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे जो रेशियो दिया है 4:3:2 का है, तो हम कहेंगे लेट द एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी 4x, 3x एंड 2x। जो आपका 4:3:2 था, हम उसको क्या कर दिए हैं 4x, 3x एंड 2x में चेंज कर दिए हैं। लेट द एंगल्स बी 4x, 3x एंड 2x। लिखेंगे सिंस वी नो दैट द sum of the angles of a triangle is equal to 180 degree. Okay, so 4x plus 3x plus 2x is equal to 180 degree. टोटल सम करेंगे हमें कितना मिलेगा 4, 3, 7, 2, 9x is equal to 180 degree and here x is equal to 20 डिग्री। कहाँ से यार बच्चा सभी को पता है आपको ना, ये डिवाइड इनटू में है, हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू हो जाएगी 20 डिग्री। सो द एंगल्स आर क्या है 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 20 80 डिग्री, 4x हो गया 3x, 3 इंटू 20 60 डिग्री, 2 इंटू 20 40 डिग्री। ये हो गए आपके आंसर। ओके, ये हटा दे रहे हैं। देखिए इसको टोटल भी करेंगे ना तो ये 180 हो जाना चाहिए। अगर ये 180 हो रहा है इट मीन जो हमारा कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। देखिए 0 का 0, 4, 16 एंड 8 18 180 डिग्री आ रहा है और ये तीनों एंगल का क्या हो जा रहा है बच्चों सम हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर बच्चों। ध्यान से सबसे पहले जो आपको एंगल्स दिए गए हैं उस एंगल्स का हमें क्या करना होगा, आपको वैल्यू लेट कर माने कि आपको सपोज करनी होगी, मान लेनी होगी कि जो 4 रेशियो में है वो 4x है, 3 रेशियो का 3x है, 2 रेशियो का 2x है। अब उसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं उनका जो टोटल सम होता है 180 डिग्री होता है, तो इस हिसाब से भाई अगर ये तीनों एंगल है तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू को पुट अप कर देंगे और हमारा एंगल
मिल जाएगा। ओके बच्चों, नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। जस्ट डू इट फास्ट, नोट इट एवरीवन। यस बच्चों, अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो वीडियो पॉज कर लेंगे बच्चों, या तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे आप सभी से। क्वेश्चन नंबर 5। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। यस, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। वन ऑफ द एक्यूट एंगल। सभी बच्चे जब क्वेश्चन पढ़ा जाए तो अपनी बुक को अपने सामने रखें। पेज नंबर 183 है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से आप सभी परिचित हैं अपनी पुस्तक से। तो चलिए, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल 36 डिग्री। बच्चों आप सभी को एंगल भी पढ़ाया गया है, ट्रायंगल भी पढ़ाया गया है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं, एंड ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, जीरो एंगल किसे कहते हैं, आप स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बखूबी बताया समझाया जा चुका है, तो आप इनमें लेकर के कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। एंड राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल किसे कहते हैं, एक्यूट ट्रायंगल किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में भी आपको समझाया और बताया जा चुका है। वीडियो इसके पीछे पड़ी हुई है ऑलरेडी, अगर आपने ना देखा हो बच्चों तो उसको एक बार जरूर देख लें। तो चलिए बात करते हैं वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे अभी तक तो बिना फिगर काम हो जा रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा हमें फिगर मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, राइट ट्रायंगल का उन्होंने जैसे ही नाम लिया है वैसे ही हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले राइट ट्रायंगल फॉर्मेट करनी पड़ेगी। ओके, ये राइट ट्रायंगल है बेटा, थोड़ा सा ये अप है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे ये सिंबल है राइट ट्रायंगल का, ये क्या है, सिंबल है। अगर ये सिंबल लग गया है इट मीन्स कि ये एंगल आपका राइट माने कि 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे राइट ट्रायंगल के लिए आपको कुल 3 बातें बताई गई थी, आपको याद रखना होगा। देखिए बेटा, जो राइट ट्रायंगल होते हैं उनका नियम ये है कि अगर एक एंगल राइट ट्रायंगल है, अगर एक एंगल राइट एंगल है तो जो शेष 2 बचेंगे वो क्या होंगे, एक्यूट होंगे। वो क्या होंगे, एक्यूट होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। नंबर 3, कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होगा, कोई भी एंगल ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, देखिए अच्छा, ये अगर आपको पता है कि इसका टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री है और 180 डिग्री से ये 90 लेके बैठे हैं तो बचा कितना, 90। और इनमें से तो पहली लाइन कही गई ना कि दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई जब आप इन्हें 2 भागों में बांटेंगे, एक अगर 1 डिग्री भी होगी और एक 89 डिग्री भी होगी, तब भी 90 डिग्री से लेस होगी, और 90 डिग्री से लेस होने का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तब भी एक्यूट एंगल बन जाएंगे दोनों। दूसरा, दोनों का सम 90 होना चाहिए, होता भी है। तीसरा, ऑब्ट्यूस एंगल कोई भी एंगल नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूस एंगल क्यों नहीं हो सकता भैया, क्योंकि 90 से ज़्यादा होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और 91 का भी अगर एक एंगल हो जाए, तो ये 91 2 ही एंगल में है तो 180 प्लस हो जा रहा है, 2 ही एंगल में। थर्ड एंगल कितने में लगाओगे आप, तो इसलिए या तो कोई 2 एंगल आपके 90 डिग्री की नहीं हो सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें जानना है, समझना है, क्योंकि ये हमारे प्रश्न में इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। कह रहे हैं वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल इज 36 डिग्री। अब देखिए, वन एंगल इज गिवन 36 डिग्री। ये क्या है, एक्यूट है, एक्यूट एंगल, इसे एंगल पढ़ते हैं बेटा। सेकंड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, ये राइट एंगल है, ये क्या है, राइट एंगल है। अब थर्ड एंगल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, 1 एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, इन तीनों एंगल को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो फिर तो ये लाइन हो गई। Since we know that the sum of angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। अब अगर 180 डिग्री है तो 36 प्लस 90 प्लस
ये जो थर्ड एंगल है लिख लीजिएगा, थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए हम लिखेंगे थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री। देन थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा 4 एंड 5। यस, ये हो जाएगा आपका थर्ड एंगल। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के एक नहीं दो नहीं ज्यादा तरीके हैं। देखिए पहला तो नियम से सॉल्व कर लेते, माने कि ये तो आपकी एक प्रॉपर वे है सॉल्व करने का, जो आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में जो एक स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं, तो स्टेप के थ्रू ही आपने आपको सॉल्व कराया है। अगर आप स्टेप के थ्रू नहीं करना चाहते हैं, आप इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में सॉल्व करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या आपकी कंडीशंस होंगे। देखिए ये आपको 90 बता दिया गया है, ये 90 बता दिया गया, कर इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो आप 90 माइनस 36 करिए और 54 आंसर लेकर के सीधे बैठा बता दीजिए। आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा ये वन लाइनर में होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। आपके यहाँ पर जब इस तरीके से क्वेश्चन में होते हैं तो आपको ये पूरा स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ओके बच्चों, तो फिलहाल ये तो आपका अभी के लिए नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि अपने सोल्यूशन उसका कैसा होगा। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है, क्वेश्चन के मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो फिलहाल अभी तो आपको टोटल करना पड़ेगा। ओके चलिए जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे बच्चों, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। यस, मेक स्क्रीनशॉट बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे बच्चों ध्यान से। द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहां पर उन्होंने एंगल दे दिया था क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने एंगल ना दे करके उन एंगल्स में रेशियो दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही करना है, आपको कुछ नहीं करना होगा। चलिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2 and 1, फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल्स। तो देखिए एक लेट वन एंगल बी 2x, लेट वन एंगल बी 2x, सेकंड एंगल बी x, थर्ड एंगल इज 90 डिग्री। ये बी नहीं है, ये तो होगा ही। ओके चलिए, सिंस वी नो दैट, ये लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी बेटा। सिंस वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इन तीनों एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री शो करा देना है आपको। 2x प्लस x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सो वन एंगल इज कितना 3x मीन्स 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 2x है। ये तो अकेले हो जाता ना बेटा। 2x 2 3 जा 60 डिग्री। एंड सेकेंड एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्री। यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, 60 एंड
30। तो आप देख रहे हैं बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा लिया गया है, हम कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बिना किसी सॉल्यूशन के। तो चलिए तो आप पहले एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। एक ट्रायंगल दिया गया है जिसका एंगल आपको एक एंगल दिया गया है 100 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल and the other two angles are equal, find each of the equal angles। तो हम कह देंगे let first angle is x and second angle is x। क्यों? क्योंकि दोनों क्या थे? बराबर। किसमें? क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में let one angle be x then another angle be x। why? because both angles are equal। तो ये 2x हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहां से? तो ये 90 नहीं है, ये 100 है, ध्यान रखेंगे, या जल्दबाजी नहीं। उन्होंने राइट एंगल नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि एक एंगल 100 डिग्री की है, एक एंगल 100 डिग्री की, ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो इट मीन्स वो हमें कहना चाह रहे हैं एक का x है, दूसरे का x है, तीसरे का 100 है। ध्यान से हम इसलिए सेकंड यूज कर रहे हैं। अब यह टोटल सम जो होगा 180 डिग्री की होगा। एक सम कितने की होगा? 180 डिग्री की। हम जब इसको लिखेंगे x प्लस 100 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री। अब सिंस बोथ एंगल्स आर सेम देन वन एंगल इज इक्वल टू 40 एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इसी तरीके से हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। कह रहे हैं ईच ऑफ द टू एंगल्स ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं बेटा? आपको बताया गया था, समझाया गया था। whose two sides are in same length are called isosceles triangle। आइसोलेस ट्रायंगल मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। आइसोलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? अ ट्रायंगल whose any two sides are in the same length is known as or is called isosceles triangle। कह रहे हैं each of the two equal angles of an isosceles triangle is twice the third angle। जो आइसोलेस ट्रायंगल के दो एंगल हैं वो थर्ड एंगल की दो गुनी है। थर्ड एंगल की क्या है? दो गुनी है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। देखिए समझ लीजिएगा, हम इसको चलिए से बोर्ड बता दे रहे हैं। चलिए सुनना, नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट मारिए, मारिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, सॉल्व करा देते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है ईच ऑफ द टू इक्वल। देखिए पहले सबसे हम आइसोलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। यह है आपका आइसोलेस ट्रायंगल। इसमें होता क्या है बच्चों कि आइसोलेस ट्रायंगल में जहां पे दो भुजाएं बराबर होती हैं वहीं पर ये दो एंगल्स भी क्या होते हैं? इनके बराबर होते हैं। रूल में आते हैं, फिलहाल थियरम में आते हैं। आपको तो ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है। ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स इज ट्वाइस ऑफ द थर्ड एंगल। लेट द थर्ड एंगल बी, लेट द थर्ड एंगल क्या है? एंगल सी बी एक्स। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 2x। क्यों? क्योंकि दीज एंगल्स आर द ट्वाइस ऑफ द एंगल सी। इज दैट क्लियर बच्चों? अब हम करेंगे वही क्वेश्चन, फिर से बात आ गई। सिंस वी नो दैट
since we know that the sum of the angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। अब एंगल ए कितना है 2x, एंगल बी कितना है 2x, एंगल सी कितना है x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 6 जा 36 डिग्री। नाउ so the angles are angle A is equal to 36 degree into 2 72 degree, angle B is equal to 36 into 2 72 degree, angle C is equal to 36 into 1 is equal to 36 डिग्री। यही आपके आंसर होंगे। आप इन्हें टोटल ऐड करेंगे तो आप देखेंगे आपको 180 डिग्री भी मिल जाएगा। 2 2 4 6 10 0 1 कैरी आउट, 7 and 1 8 7 15 and 3 18 180। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, उसके बाद इसको देखेंगे। देखते हैं बोर्ड पे बताने लायक है या आपको ऐसे भी कर लेंगे आप सभी। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of the other two angles so that the triangle is right angled। तो अब देखिए अभी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में अभी अभी आपने किया है कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है तो उसके जो अदर टू एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सम होते हैं। वो आपके राइट एंगल के बराबर सम के होते हैं। तो वही लिखा भी है कि एक एंगल इज इक्वल कि 90 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ, माने अदर दो एंगल के सम के बराबर हैं। तो आपको बताना है कि वो एंगल वो माने जो आपकी बन रही है वो राइट ट्रायंगल होगा। इट मीन्स कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी। अब देखिए आप हिंट दिया गया है, आप हिंट को ही सेम टू सेम कर लेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, इट मीन्स अगर एंगल ए बी प्लस सी के इज इक्वल टू है, ध्यान से एंगल ए अगर प्लस एंगल बी प्लस सी के इज इक्वल टू है और सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो एंगल ए और बी प्लस सी की जगह पे एंगल ए रख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री और टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो और वही एंगल ए जो 90 डिग्री है वही बी एंड सी के सम के तो बराबर है, इसीलिए ये आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ टू एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल B is equal to 6 एंगल C, then calculate एंगल A प्लस एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बोर्ड पे करा दे रहे हैं। आप अभी इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या तो फिर इसको नोट कर चुके होंगे तो अच्छी बात है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 की। ओके बच्चों, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की बारी। क्वेश्चन नंबर 10 को चेक कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि एंगल टू एंगल ए टू, सीधे हम सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन तो आप बुक में रीड भी कर रहे हैं। सॉल्यूशन हम लिखेंगे लेट टू एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी इज इक्वल टू के। मान लिया कि 2 एंगल ए इज इक्वल टू के, 3 एंगल बी इज इक्वल टू के, 6 एंगल सी इज इक्वल टू के। तो क्या हो जाएगा 2 एंगल ए इज इक्वल टू के, तो एंगल ए इज इक्वल टू के अपॉन 2। 3 एंगल बी इज इक्वल टू के, तो एंगल बी इज इक्वल टू के अपॉन 3। 6 एंगल C इज इक्वल टू K, देन एंगल C इज इक्वल टू K अपॉन
6। चलिए नेक्स्ट है, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू k/2, k/3 एंड k/6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2, 3, 6 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना मिलेगा हमें? 6। 2, 3 जा 6, 3k, 3, 2 जा 6, 2k, 6, 1 जा 6k इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3, 2, 5 एंड 1, 6k अपॉन 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 से 6 कैंसिल आउट, k इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू k अपॉन 2। k अपॉन 2 माने 180 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? एंगल बी इज इक्वल टू k अपॉन 3, 180 डिग्री अपॉन 3, 60 डिग्री। k अपॉन 6, k की वैल्यू 180 डिग्री, 180 अपॉन 6, 30 डिग्री। मीन्स 90, 60 एंड 30 दीज आर द एंगल्स। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये है आपका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 ये आपका इटसेल्फ रहेगा बच्चों। इतना क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। 13, 14, 15 आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं। 11 की बात कर लें, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब चूंकि इक्विलैटरल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिसमें टू साइड्स इक्वल होते हैं तो 2 एंगल इक्वल होते हैं। 3 साइड्स इक्वल होंगे तो तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो वहां पर जो हिंट दिया गया है वो आंसर लाइन ही है, उसे याद कर लेना है। इन द गिवन फिगर DE is parallel to BC. If angle A is equal to 65 degree and angle B is equal to 55 degree, then find what? Angle ADE, angle AED and angle C। बच्चों ये आपको पैरेलल लाइन पढ़ाई गई थी, वहाँ से आपको कुछ एंगल्स बनवाए गए थे, इंटीरियर एंगल्स बनवाए गए थे, अल्टरनेट इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, उनकी प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई गई थी। उसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे। 13, 14, 15 को आप अच्छे से अपना बुक की मदद से लिख, माने कि इसके स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इनको पढ़ना है और लिखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स की, कि एक्सटीरियर एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रॉपर्टीज तो आपको पढ़ाई जा चुकी है। एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, उसके बाद ट्रायंगल फॉर्मेशन की बात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम है, भी बहुत कुछ हमें पढ़ने के लिए। जुड़े रहेंगे आप सभी, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।